हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष हुसैन एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक और स्टोरी लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा आप लोगों को ये स्टोरी सुनाना और उसके बाद आखिर में मैं आपको उस स्टोरी का कंक्लूजन, उसका मोटिवेशन मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो चलिए शेयर करते हैं क्या है वो स्टोरी। तो जो स्टोरी है ये दो गांव की। ये जो दो गांव की स्टोरी है, इसमें एक गांव ऐसा था जिस गांव में काफी खुशहाली थी, काफी हरियाली थी और उस गांव में काफी अच्छा अनाज पैदा होता था। रीजन था उस गांव में बारिश बहुत अच्छी होती थी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि किसी भी अनाज की उपज के लिए बारिश का होना बहुत जरूरी होता है, पानी का होना बहुत जरूरी होता है। तो वो एक गाँव ऐसा था जहाँ पर हरियाली बहुत ज्यादा थी, चारों तरफ खुशहाली थी, क्योंकि जब अनाज अच्छी मात्रा में पैदा हो रहा था, लोगों को भरपेट खाना मिल रहा था, लोगों का व्यवसाय इस तरह से अच्छा चल रहा था, तो लोगों में काफी खुशहाली थी। लेकिन उसी के बगल में गांव ऐसा था जहां पर अकाल था, जहां पर पानी की दिक्कत थी, खाना लोगों को ढंग से नसीब नहीं हो रहा था, लोग भूखमरी से मर रहे थे। रीजन था उस गांव पे बारिश का बिल्कुल ना होना। तो दोनों गांव के जो मुखिया थे, एक गांव का मुखिया जहां पर खुशहाली थी, बारिश हो रही थी, काफी खुश था। लेकिन जो दूसरे गांव का मुखिया था जहां पर बारिश नहीं हो रही थी, जहां पर लोग परेशान थे, किसान परेशान थे, लोगों को अनाज नहीं मिल रहा था, पीने का पानी नहीं था, आदमी तो आदमी, जानवर भी जो है परेशान हो रहे थे। तो उस गांव का जो मुखिया था उसने इस चिंता को व्यक्त किया अपने लोगों को। तो कुछ समझदार लोगों ने उसको एक एडवाइस दी, उसको एक सलाह दी कि आप ऐसा करिए कि जिस गांव में बारिश हो रही है, आप उस गांव के मुखिया से जाकर मिलिए और उनसे पूछिए कि वो लोग क्या करते हैं। तो मुखिया उन सबकी बात सुनकर वो उस गांव में गया जिस गांव में बारिश हुआ करती थी, और उसने उस गांव में जाकर उस मुखिया से मिलने का प्रयत्न किया। वो उस मुखिया से मिला और जब वो उस मुखिया से मिला तो उसने सबसे पहला प्रश्न उस मुखिया से यही पूछा कि साहब आप ऐसा करते क्या है कि आपके गांव में इतनी बारिश हो रही है, इतनी खुशहाली है, आपका गांव हमारा गांव अगल बगल है, लेकिन आपके गांव में इतनी बारिश हो रही है, हमारे गांव में बारिश क्यों नहीं हो? तो मुखिया हंसता है, मुखिया उसे कहता है कि कोई बड़ा रीजन नहीं है, हम लोग सिर्फ एक काम करते हैं। हम लोग जब भी गांव में बारिश नहीं होती है, एक ढोल है हमारे पास, एक ढोलक है हमारे पास, इस ढोलक को हम लोग बजाते हैं और इस ढोलक को जैसे हम लोग बजाते हैं तो बारिश वर्षा होनी शुरू हो जाती है। जब मुखिया इस बात को सुनता है तो बड़ा हैरान रह जाता है कि ढोलक बजाने से कैसे बारिश हो सकती है। वो उस मुखिया से कहता है कि क्या मैं आपका ढोलक देख सकता हूँ? तो जब वो उस ढोलक को देखता है तो उसके मन में विचार आता है कि क्यों ना इस ढोलक को हम भी लेकर जाएं और अपने गांव में इस ढोलक को बजाया जाए, जिससे बारिश उनके गांव में भी हो जाए। वो उस मुखिया से अनुरोध करता है, उस मुखिया से कहता है कि मुझे आपका ये ढोलक मिल सकता है, मैं अपने गांव में इसे बजाकर बारिश जैसे ही होगी मैं आपको ढोलक वापस कर दूंगा। मुखिया हंसता और कहता है ठीक है, आप इसे ले जाएंगे। तो जो दूसरे गांव का जो मुखिया होता है वो उस ढोलक को लेकर खुशी खुशी वहां से चला जाता है। अब वो उस ढोलक को बजाता है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल निकल जाते हैं। परेशान हो जाता है, वो काफी परेशान हो जाता है। वो अपना सर पकड़ लेता है और वो जाकर उस ढोलक को फिर उस मुखिया के सामने जाकर पटकता है, कहता है कैसा ढोलक है? आपने कहा था ढोलक बजाते ही बारिश हो जाती है। तो जो पहले गांव का मुखिया होता है वो उससे पूछता है एक प्रश्न, वो कहता है आपने इस ढोलक को कब तक बजाया? कह रहा है कब तक बजाया? दिनों दिन बजाया, महीनों महीनों बजाया, साल हो गए हैं मैं बजाते बजाते, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। तो वो जानते हो जो पहले गांव का मुखिया है वो जवाब देता है कि मेरे भाई, हम इस ढोलक को ना 1 दिन, ना 2 दिन, ना 3 दिन, ना महीने, ना 6 महीने, ना साल, हम इस ढोलक को तब तक बजाते हैं जब तक बारिश नहीं होती है। मित्रों, इस कहानी का मोटिवेशन ये है कि हम लोग कई बार अपने फील्ड में, अपने किसी भी क्षेत्र में आप लोग काम कर रहे हैं, हम लोग काम करते हैं, हम लोग काम के अमाउंट को गिनते हैं। हम लोग कहते हैं हमने 1 दिन काम किया, 2 दिन काम किया, मैंने महीनों काम किया, मैंने सालों काम किया है। एक बात ध्यान रखिए, यदि आपको सफलता चाहिए, यदि आपको सक्सेस चाहिए, तो आपको तब तक प्रयास करना है जब तक आपको सफलता मिल नहीं जाती। यह था इस कहानी का मोटिवेशन।